हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे रासायनिक विक्रियाएं जो आपके समकक्ष लिखी हुई हैं। इम्पोर्टेंट रासायनिक विक्रियाएं हैं। अगर ये रासायनिक विक्रियाएं आप पढ़ोगे, देखोगे तो आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इन रासायनिक विक्रियाओं को आज की वीडियो में हम अच्छी तरीके से आपको याद करवा देंगे। इस बात की गारंटी लेते हैं हम कि अगर हमारा वीडियो आप देखोगे अच्छे से, बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो हमारा देखोगे तो आपको 99% आपको लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे बेंजीन प्रतिचुंबकीय हाइड्रोकार्बन्स है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। ये समचक्रीय हाइड्रोकार्बन्स है, एरोमेटिक। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 और बेंजीन के सभी गुणों की पुष्टि करने वाली संरचना अनुनाद संरचना लिखी हुई है। तो सबसे पहले बेंजीन से हाइलो यानी क्लोरो बेंजीन कैसे बनाएंगे। तो जब बेंजीन की क्रिया Fe या I2 के साथ Cl2 क्लोरीन के साथ होती है तो क्लोरोबेंजीन बनती है। यह विक्रिया हैलोजिनेशन हो जाएगी। फिर क्लोरोबेंजीन से एनिलीन प्राप्त करना है तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया जब अमोनिया से होती है तो एनिलीन बनती है। यह अभिक्रिया अमोनी अपघटन कहलाती है। क्लोरोबेंजीन से अमोनिया की जब क्रिया होती है तो एनिलीन बनती है, अमोनी अपघटन कहलाती है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब एनिलीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक के OH यानी एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है और इसमें उत्पाद बनता है फेनिल आइसोसाइनाइड। यह अभिक्रिया हो जाएगी कार्बिल एमीन अभिक्रिया। एनिलीन के जगह पर एलिफैटिक एमीन हो तो क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक OH के साथ क्रिया हो तो भी एलिफैटिक आइसोसाइनाइड बनेगा, वो भी कार्बिल एमीन अभिक्रिया की पुष्टि करेगा। फिर डाईएजोटीकरण विक्रिया किसे कहते हैं। जब एनिलीन की 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl के साथ होती है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है। इसे ही डाईएजोटीकरण विक्रिया कहते हैं। एरोमेटिक एनिलीन की जगह पर अगर एलिफैटिक एमीन होती तो उसकी विक्रिया सोडियम नाइट्राइड और HCl से होती तो एलिफैटिक एल्कोहल प्राप्त हो जाता। इसलिए एरोमेटिक एमीन है, सोडियम नाइट्राइड से क्रिया होती है तो एल्कोहल नहीं प्राप्त होता है, फिनॉल नहीं बनता है। उसके जगह पर बनेगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। युग्मन विक्रिया किसे कहेंगे। जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की क्रिया फिनॉल से होती है तो पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन बनता है। यह विक्रिया युग्मन विक्रिया कहलाती है। युग्मन अभिक्रिया का एक और उदाहरण हो सकता है कि जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की क्रिया एनिलीन से हो। जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की क्रिया एनिलीन से हो तो बनेगा पैरा एमिनो एजोबेंजीन बन जाएगा। जब एनिलीन से क्रिया होगी तो पैरा एमिनो एजोबेंजीन बन जाएगा, वो भी युग्मन अभिक्रिया कहलाएगी। फिर बेंजीन डाईएजोनियम से क्लोरोबेंजीन बनाना है, अर्थात सैंडमायर अभिक्रिया किसे कहते हैं या गाटरमान अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सैंडमायर अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हो जाएगी। जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की क्रिया क्यूप्रस क्लोराइड तथा HCl के साथ होती है तो क्लोरोबेंजीन बनती है, सैंडमायर अभिक्रिया हो जाएगी। जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की क्रिया गाटरमान अभिक्रिया, अर्थात जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की क्रिया कॉपर तथा HCl के साथ होती है तब भी क्लोरोबेंजीन बनता है, गाटरमान अभिक्रिया कहलाती है। फिर जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सिल्वर साइनाइड से होती है, फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है, डाउ अभिक्रिया द्वारा हो जाएगा। कास्टिक सोडा के साथ 200 ATM दाब तथा 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कास्टिक सोडा से क्रिया होती है जब क्लोरोबेंजीन की, तो फिनॉल बनता है। फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल सैलिसिलाइल्डिहाइड बनाने की विक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। फिनॉल से
सैलिसिलैल्डिहाइड और सैलिसिलिक अम्ल बनाने की विक्रिया होती है रीमर-टीमान विक्रिया। रीमर-टीमान विक्रिया द्वारा सैलिसिलिक अम्ल और सैलिसिलिक अम्ल और सैलिसिलैल्डिहाइड दोनों बनते हैं। तो रीमर-टीमान विक्रिया में सबसे पहले जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ होगी तो बना माध्यमिक यौगिक की क्रिया जल से करते हैं तो सैलिसिलैल्डिहाइड बनता है। सैलिसिलैल्डिहाइड में अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध होता है। फिर जब फिनॉल की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड और कास्टिक सोडा से क्रिया होती है सैलिसिलिक अम्ल बनता है। कोल्बे विक्रिया द्वारा भी सैलिसिलिक अम्ल बनता है। तो जब फिनॉल की क्रिया सोडियम से होती है सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होती है तो बने माध्यमिक यौगिक की क्रिया जल से या HCl से अर्थात दोनों में से किसी एक के साथ रिएक्शन होती है तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। फिर क्लोरोबेंजीन से जब क्रिया पोटेशियम साइनाइड की होती है तो साइनोबेंजीन बनती है। जब फिनॉल की क्रिया यशद्रज अर्थात जिंक से होती है तो बेंजीन बनती है। फिर बेंजीन से मिथिल बेंजीन बनानी है अर्थात टालिन बनानी है तो क्या करेंगे तो उसके लिए होती है फ्रीडल क्राफ्ट विक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट विक्रिया हो जाएगी जब बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में होती है तो टालिन बनती है। निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की जगह पर ZnCl2 FeCl3 BF3 या सल्फ्यूरिक अम्ल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट विक्रिया हो जाएगी मेथिल बेंजीन बन जाएगी। और क्लोरोबेंजीन से भी मेथिल बेंजीन प्राप्त होती है। यह विक्रिया हो जाएगी ऊर्ज फिटिंग विक्रिया हो जाएगी जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ और शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ भी होती है तो मेथिल बेंजीन बनती है। मेथिल बेंजीन से बेंजिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे तो जब मेथिल बेंजीन की क्रिया सबसे पहले क्लोरीन से होगी तो बेंजिल क्लोराइड बनेगा। बने बेंजिल क्लोराइड की क्रिया जब कास्टिक सोडा से कराते हैं तो बेंजिल अल्कोहल बनता है। यह विक्रिया इस क्रिया द्वारा भी बेंजिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। फिर बात करते हैं हम साइनोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे तो जब साइनोबेंजीन की क्रिया H3O यानी हाइड्रोनियम जल के द्वारा क्रिया होती है जल अपघटन द्वारा। जब साइनोबेंजीन का जल अपघटन होता है तो बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। बेंजोइक अम्ल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे तो जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया सोडा लाइम के साथ होती है बेंजीन प्राप्त होती है। फिर बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड प्राप्त करना है तो जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया बेंजोइक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है उदासीन यानी KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तो बेंजल्डिहाइड बनता है। बेंजल्डिहाइड एक कड़वे बादाम जैसा होता है। फिर इटार्ड विक्रिया किसे कहते हैं इटार्ड विक्रिया जब टालिन की क्रिया कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्रोमिक अम्ल के साथ कराते हैं और बने माध्यमिक यौगिक की जल से क्रिया कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। यह विक्रिया इटार्ड विक्रिया कहलाती है। कैनिजारो विक्रिया किसे कहते हैं तो एरोमेटिक एल्डिहाइड की जब क्रिया अल्फा हाइड्रोजन परमाणु विहीन अर्थात अल्फा हाइड्रोजन परमाणु विहीन जब एल्डिहाइड की क्रिया तनु कास्टिक सोडा की उपस्थिति में होती है तो बेंजिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। यह विक्रिया कैनिजारो विक्रिया कहलाती है। फिर बेंजोइक अम्ल से बेंजोइल क्लोराइड कैसे बनता है अर्थात एसिल समूह तो जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया HCl से होती है तो बेंजोइल क्लोराइड बनता है बेंजोनोइल। ये हो जाएगा बेंजोनोइल क्लोराइड ये हो जाएगा बेंजोनोइल क्लोराइड बनता है। फिर रोजनमुंड
देखते हैं रोजनमुंड अपचयन से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो जब बेंजोइल क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन के साथ और पैलेडियम तथा बेरियम सल्फेट पर आधारित होती है तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। फिर बात करते हैं हम परकिन अभिक्रिया किसे कहते हैं। परकिन अभिक्रिया, तो जब एरोमेटिक एल्डिहाइड की क्रिया सोडियम कार्बोक्सिलिक अम्ल की उपस्थिति को पसंद आया है इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।